नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी नीतियों को जिस तरह से तरह तरह के फूलों को एक ही माला में गूंथ दिया जाता है, उसी तरह से आचार्य चाणक्य ने भी बहुत सारी नीतियों को जो कि पारिवारिक रूप से संबंधित भी हैं, राजनीतिक रूप से संबंधित हैं तथा आपके सामाजिक जीवन से भी संबंधित हैं, इन सभी तरह की नीतियों को उन्होंने एक धागे में पिरो करके एक किताब की संरचना की जिसका नाम है चाणक्य नीति। उसी चाणक्य नीति की किताब में से एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण नीति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करके अवश्य जाइएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकें। वो है इस प्रकार है, उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने आप को जीवन में सुखी देखना चाहता है, पूरे संसार को सुखी रखना चाहता है या यह पूरा संसार सुखी होना चाहता है, तो उसका मूल आधार जो है वह है सत्य। यदि व्यक्ति सत्य को छोड़ देगा और असत्य की ओर भागेगा तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही घातक होता है। उन्होंने कहा कि यदि इस पूरे चराचर जगत का आधार देखा जाए तो वह सत्य है। सत्य को आजकल हर भूल गए हैं और असत्य की ओर भाग रहे हैं, ज्ञान को छोड़ करके सिर्फ विज्ञान की ओर भाग रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, हर तरफ दुखों का अंबार है। यदि इन सब दुखों का कारण देखा जाए तो वह असत्य ही है। हर कोई एक दूसरे को झूठ बोल करके आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी की आंखों में धूल झोंक करके आगे बढ़ना चाहता है। और रही बात इस चराचर जगत की, तो यह चराचर जगत सत्य पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप यदि आप देखेंगे तो सूर्य सुबह ही निकलता है, शाम को डूबता है, जो कि एक पूर्णतः सत्य है। चंद्रमा के भी निकलने का समय निश्चित है, वह शाम को ही निकलता है और सुबह अदृश्य हो जाता है। इसी तरह से ही पक्षियां इस संसार में कोलाहल करते हैं सुबह के ही समय, शाम को वह भी चहचहाते हुए अपने घोंसलों में चले जाते हैं और शाम ढलते ही शांत हो जाते हैं। पूरा वातावरण एकदम शांत हो जाता है। ठीक यही सत्य है और सत्य को अब नकारने की कोशिश पूरी दुनिया लगी है, इसलिए प्रकृति भी अब उसको नकार रही है। अभी आप देख रहे हैं तरह तरह की बीमारियां पूरी दुनिया में फैल रही हैं। कोरोना वायरस से यह त्रस्त है पूरी धरती। अब यह किसके कारण हुआ, किसने कहा, किसने किया, यह मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने असत्य को स्वीकारा है। जब तक आप सत्य पर चलेंगे तभी तक यह दुनिया टिकी रहेगी और आपका सुख जो है वह अडिग रहेगा। यदि आपको सुख चाहिए तो सत्य पर आपको आधारित होना ही पड़ेगा। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नित्य सत्य नियमों पर ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी के सभी कार्यकलाप जिस तरह से सूर्य का उदय होना, अस्त होना निश्चित होता है, वायु का नियम पूर्वक चलना निश्चित होता है, प्राणियों को सांस लेने का आधार देना यह भी एक वायु का नियम होता है जो कि निश्चित ही है। इसी तरह 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 की आदि आदि प्रकृति के नियम हैं जो कि शाश्वत सत्य नियमों के अनुसार ही स्वयं अपने आप ही चल रहे हैं, जिन्हें कोई चला रहा है। कौन चला रहा है यह जानना जरूरी नहीं है, जानना समझना यह जरूरी है कि यह सत्य है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। सत्य में ही सबकी प्रतिष्ठा होती है, सत्य में ही सबका सुख समाया होता है, सत्य में ही सबकी समृद्धि समाई होती है। अतः सत्य ही एक शाश्वत ईश्वर है। यदि आपने सत्य को स्वीकारा यानी ईश्वर को स्वीकारा, यदि आप सत्य को नहीं स्वीकारेंगे तो आपका जीवन हमेशा दुखी ही रहेगा। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्य की रक्षा नहीं करेगा तो उसका कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। जैसा आधुनिक युग में आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, असत्य हर कोई बोल देता है और सत्य को अस्वीकार कर देता है। सत्य को जितनी जल्दी स्वीकारा जाएगा उतनी ही जल्दी सुखों का अंबार और इस पृथ्वी पर लगे
लगेगा। आचार्य चाणक्य की यह बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यह वीडियो यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा या कोई कमेंट अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आगे मैं किस तरह की वीडियो आपको बनाकर पेश कर सकूं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।